Hello, my dear students. Once again, you are Aradhna ma'am in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. And today we are discussing again topic from history 12th standard and the very interesting, popular, and you can say we all are familiar with this topic. You know who is the father of nation? Who is the father of our nation? महात्मा गांधी. ओके और इसके ऊपर काफी मूवीज भी बनी है, बच्चे बच्चे को स्टोरीज भी बती है, सो यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम. ओके, बट बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अवर टुडेज टॉपिक आई वांट टू टोल्ड यू कि महात्मा गांधी की तरह नो डाउट महात्मा गांधी इज अबव ऑल. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड महात्मा. महात्मा मीन्स महान आत्मा, ग्रेट सोल. ओके, सो महात्मा गांधी की तरह ही कितनी ही पर्सनालिटीज हैं, कितने ही पर्सन्स हैं जो फेमस हो गए वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने अपने नेशन को बनाया, फॉरेन रूल से बचाया. और ये हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले गैरीबाल्डी. आपको पता है गैरीबाल्डी वही हैं जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली को यूनिफाइड किया, अपनी कंट्री को एक किया जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था. एंड सेकेंडली जॉर्ज वाशिंगटन, ओके, जो अमेरिकन वॉर्स हैं उनमें से अपनी कंट्री को इकट्ठे किया, बनाया, किस तरह से फॉरेन रूल से बचाया. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यू कैन से. देन नेक्स्ट है हमारे हो ची मिन, वियतनाम की. किस तरह से उन्होंने भी अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया, बनाया और ओके ये कंट्री को यूनिफाइड तो नहीं बट किया, और किस तरह से अपनी कंट्री को उन्होंने भी बनाया, फॉरेन रूल से बचाया. देन महात्मा गांधी, वी ऑल आर फेमिलियर. किस तरह से हमारे महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बिना हथियार उठाए ही अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी पीसफुली से सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, पूरी इंडिया को यूनाइट किया और कि ब्रिटिशर्स भी हिल गए, डर गए. ओके, बिना किसी हथियार के एक पर्सन से. सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन detail in our today's topic. So without wasting time, let's move towards our today's topic. A leader announces himself. Okay, महात्मा गांधी जो थे ये 9 जनवरी 1915 में ये MK गांधी ये इंडिया वापस आए हैं. इससे पहले 1893 ये अब्रॉड चले गए थे. ही वॉज अ लॉयर, ओके, बैरिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं. लंदन से पढ़े और फिर साउथ अफ्रीका में गए और वहां पे ठीक है उन्होंने अपनी वकालत की, लॉयर बने रहे वहां पे. और ये जो थे 2 डेकेड्स, मोर देन 20 ईयर ये फॉरेन में रहे. आई हैव टोल्ड यू 1893 में ये फॉरेन अब्रॉड चले गए थे. मोर देन 2 डेकेड्स यानी कि 20 इयर्स से ज्यादा वो फॉरेन में रहे, अब्रॉड रहे, और उसके बाद ये इंडिया में आए. हिस्टोरियन जो हैं ये अफ्रीका के एक इतिहासकार है, हिस्टोरियन है. कौन से हैं? चंद्रन देवसन. ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा. मेनली महात्मा इनको ये रियलिटी में तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, एक लॉयर, एक वकील, मोहनदास करमचंद गांधी. अब इनको महात्मा बनाया किसने? मेनली साउथ अफ्रीका का हाथ है इनको महात्मा बनाने में. ठीक है, सो मेनी स्टोरीज आर देयर कि इन्होंने किस तरह से बिगड़े हुए बच्चों को ठीक किया. पहले इन्होंने पनिश किया उनको, फिर इनको रिग्रेशन हुई, रिग्रेट किया कि मैंने ये गलत स्टेप है. सजा, पनिशमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगला फील करे. कुछ ऐसा पनिश ना किसी को करो कि दूसरे को एग्रेसिव बना दे और कि मैंने बदला लेना है. पनिशमेंट कुछ ऐसी हो कि अगला रोए कि मैंने इसके साथ इतना बुरा क्यों किया. इस तरह से स्टूडेंट्स को इन्होंने बहुत बिगड़े हुए थे जो
अपने आप को पनिश करके फास्टिंग पे जाके भूखे रह के उनको मजबूर कर दिया सॉरी फील करने में और गलत रास्ते छोड़ने में। ये लॉन्ग स्टोरी है, यू मस्ट हैव रेड द नॉवेल्स और स्टोरीज रिगार्डिंग दैट। सो ये जो थे स्टेप दूसरों को इम्प्रूव करते करते ये खुद किस तरह से अपने आप को पनिश करते थे, किस तरह से दूसरे को मजबूर कर देते थे ये देख के कि हमारी कोई गलती की सजा वो खुद भुगत रहे हैं। ओके वो ठीक हो। ये महात्मा बनाने का एक प्रोसेस जो था ये साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो थे ये जो थे डिस्टिंग टेक्निक इनकी कुछ खास ही थी। मैंने आपको कह दिया ना कि दूसरे की गलती की सजा उसको नहीं देना, अपने आप को देना। दूसरे ने गलती की है उसके सामने ही अपने आप को पनिश करना, जैसे भूखे रहना में, ठीक है, हंगर स्ट्राइक उनका मेन जो था। और दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाना, कोई उनको मारने आया तो मारो जितना आपका दिल, आप मारते मारते थक जाओगे, हम मार खाते खाते नहीं थकेंगे। ओके सो ये उनकी टेक्निक थी, एक यूनिक यू कैन से बहुत खास एक टेक्निक थी ये उनकी, नॉन वायलेंट, बिना हिंसा के। और प्रोटेस्ट जो था इसको ये सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह कहते थे। आई हैव अपलोडेड द videos on the Satyagraha by Mahatma Gandhi and I will give you the link of those videos in the description box. Please check those videos because those videos are very much related with this chapter and it's quite good for you people, okay, to watch those videos and you will prepare quite better way. Okay, as I am not going to discuss in detail regarding the Satyagraha movement in this video. Okay, so Satyagraha ये इनका था मेन टेक्निक का नाम। फर्स्ट है वो चाहते थे ये सत्याग्रह किस लिए, एक तो हार्मनी, वो प्यार चाहते थे। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन है इस दुनिया में, कोई भी धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव या नफरत ना करे, हेट्रेड, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, प्यार हो, इसलिए प्रमोट, उसको बढ़ावा करने के लिए ये टेक्निक फॉलो करते थे। सेकेंडली ये जो थे अपर कास्ट, जैसे इंडिया में ये हमारे बहुत थी अपर कास्ट, अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, ठीक है, ये सोशल ईवल क्वाइट खत्म होने को है काफी इंडिया के अभी भी स्टेट में, बट स्टिल इट्स प्रिवेलिंग। ओके जहां पे अभी भी बैकवर्डनेस, इलिटरेसी, अनअवेयरनेस अमंग द पीपल है, वहां पे अभी भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। और अर्लियर इट वाज इन अ सिवियर कंडीशन। अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों से बहुत ज्यादा नफरत, हेट्रेड, कि उनको देखना ही नहीं चाहते थे। ये नफरत जो थी अपर कास्ट वालों को लोअर, और लोअर वाले भी ये कि दबा के कुचल के उनको रखा जाता था, इसलिए लोअर कास्ट वाले भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं रख पाए अपर कास्ट वालों के लिए। इसीलिए इसको ये खत्म करने के लिए भी ये टेक्निक उन्होंने अपनाई। ओके देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स, ये इंडिया में आए 1915 में, बट जो इंडिया से गए थे मोहनदास करमचंद गांधी 1893 में, वो वाले मोहनदास करमचंद बिल्कुल डिफरेंट थे। और जब वो महात्मा 1915 में वापस आए तो वो महात्मा बन चुके थे। गेटिंग माय थिंग, टोटली चेंज्ड पर्सनालिटी। अब उनके अंदर एक स्पिरिट था, एक सेंटिमेंट, इमोशन, या महात्मा की दूसरे के लिए काम करना है, दूसरे की दुख दर्द फीलिंग को समझना है, एम्पैथी। ओके ये आ चुकी थी, यानी कि टोटली ट्रेमेंडसली चेंज्ड पर्सनैलिटी जो थी 1893 में, और जो वापस आए इंडिया में 1950 में। गए थे मोहनदास करमचंद गांधी, वापस आए महात्मा गांधी। मोहनदास से महात्मा बन चुके थे। ओके दूसरे की फीलिंग, दुख दर्द समझने वाले और उनके साथ पीड़ा बांटने वाले। ओके एक सेंटिमेंट इमोशन से भरा हुआ पर्सन ये वापस आया और इंडिया के गरीबों के लिए काम करने के लिए, लोअर कास्ट वालों के काम करने के लिए। सो उस टाइम तक जब ये वापस आए थे तो इंडिया वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। आई टोल्ड यू उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स का रूल था जैसे, और वहां पे भी उन्होंने उसके लिए काम किया। फिर उनको था कि बेटर आई शुड गो टू माई मदरलैंड एंड डू
फॉर माई पीपल ऑल्सो, ओके, अपनी कंट्री के लोगों के लिए भी कुछ करूं। सो इसलिए जब वो वापस आए तब ब्रिटिशर्स का रूल था और कांग्रेस मेजर पार्टी थी। कांग्रेसमैन जो थे मेनली एट दैट टाइम टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक था मॉडरेट, एक था रेडिकल, ओके। और ये जो थे स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी 1905 से 1907। स्वदेशी मीन्स स्वदेश, अपने ही कंट्री की चीजों को यूज करना है और फॉरेन का बाइकआउट करना है ये, बट नॉट ऑन द लार्ज स्केल जैसे महात्मा गांधी ने कुछ एक हाई लेवल तक ही थी। बट कांग्रेस भी जो थी ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये रेडिकल ग्रुप था बाल लाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड लाल मीन्स लाला लाजपत राय, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, ओके। बाल गंगाधर तिलक ये अलग अलग जगह से थे, महाराष्ट्र, बंगाल एंड पंजाब से, बट अपनी कंट्री के लिए ये यूनाइटेडली फाइट कर रहे थे। बट इनकी जो थी वो रेडिकल थे, उग्र थे, ओके। इसलिए कुछ कांग्रेसमैन इनके अगेंस्ट थे। वो जो थे वो मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स नरमी से अंग्रेजों को मना लेंगे, उनको प्रेयर्स, रिक्वेस्ट, पटिशंस, ये सब कुछ, दैट्स ऑल। अभी बिलीव कर रहे थे कि वो भी एक इंसान है। मॉडरेट्स को ये था कि ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और वो क्या है, दूर करेंगी हमारे प्रॉब्लम्स। मीन्स वन पार्ट ऑफ द वन ग्रुप ऑफ द कांग्रेस स्टिल बिलीव इन द ब्रिटिश रूल, विश्वास कर रहे थे। बट दूसरा ग्रुप जो रेडिकल है बाल लाल पाल का, वो जो थे अब ब्रिटिशर्स में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो चाहते थे अब रेडिकल हो जाओ, थोड़ा उग्र हो जाओ, थोड़े एग्रेसिव वे से टैकल करो अब ब्रिटिशर्स को, ओके। गेटिंग माय थिंग। ऐसे टाइम पे आए हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो मॉडरेट की साइड पे ही थे उस टाइम पे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, ये फेवर में थे महात्मा गांधी। ऑल्दो अभी उनको उनकी टेक्निक नहीं पता थी, बाद में ये ग्रुप में हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी उनको अपना पॉलिटिक्स का गुरु भी कहते हैं, मेंटोर जिसको हम लोग कह ले, जिनको महात्मा गांधी ने फॉलो किया, ओके, और फॉलो करते रहे, क्योंकि महात्मा गांधी खुद मॉडरेट थे कि दूसरे को पनिश करने की बजाय, दूसरे को मारने की बजाय खुद को मारो कि अगले को फील हो, ओके, उसकी आत्मा हिल जाए और टोटली रिफॉर्म हो जाए। ऐसी पनिशमेंट क्या कि वो और एग्रेसिव और फ्यूचर में फिर दोबारा वही रास्ता अडॉप्ट कर ले नॉन वायलेंट में। ये गोपाल कृष्ण गोखले भी सेम साइड पे थे। सो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी और इन्होंने बहुत सी टेक्निक महात्मा गांधी को सिखाई और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटोर मानते हैं। तो महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने ये एडवाइस दी, ये सलाह दी कि इफ यू वांट टू नो इंडिया बेटर यू शुड मूव अराउंड ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मीन्स जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल है, डायरेक्टली लूट खसूट रहे हैं, हद से ज्यादा गरीबी है, हद से ज्यादा टॉर्चर है, एक्सप्लॉयटेशन है, ताकि पता लगे महात्मा गांधी को। तो उन्होंने एडवाइस की कि महात्मा गांधी कम से कम 1 साल उन गरीबों के बीच में, उन लोगों के बीच में काटे जहां पे ब्रिटिशर्स का रूल है, और पूरे कंट्री में ट्रैवल करें। और वो पूरे कंट्री में 1 साल से भी ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया। ब्रिटिश इंडिया आई हैव टोल्ड यू, जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था तो पूरे इंडिया में, बट कुछ एक पार्ट पे डायरेक्ट उन्होंने कब्जा किया था, कुछ एक पे इनडायरेक्टली, यानी कि नाम के प्रिंसेस और नवाब बिठाए हुए थे, उनसे पैसा वो लेते थे, ठीक है। वो नवाब प्रिंसेस ब्रिटिशर्स के जो ऑर्डर थे उनको मानते हुए अपने प्रोविंस में इम्प्लीमेंट करते थे, और कुछ एक पे खुद उनके गवर्नर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम कहते हैं। सो ये जो थे पूरे इंडिया में घूमे। अभी तक वो इंडियन जो टॉप लेवल पे बैठे थे, फ्रीडम स्ट्रगलर, पॉलिटिशियन ही कह लो,
अभी तक महात्मा गांधी को अच्छी तरह जानते नहीं थे, महात्मा गांधी उनको अच्छी तरह से जानते नहीं थे, कॉमन पीपल तक नहीं महात्मा गांधी को जानते थे। अब फर्स्ट टाइम कब वो लाइमलाइट में आए, लाइमलाइट मीन्स पॉपुलर आए, पब्लिक अपीयरेंस, लोगों की आंखों में, दिलों में, दिमाग में कब फर्स्ट टाइम छाए, ये मौका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन ओपनिंग का फरवरी 1916 में। ओके, यहाँ पे गए हैं, फर्स्ट टाइम पब्लिक अपीयरेंस है। इन्होंने देखा कि बड़े ताम झाम है, बड़ा दिखावा है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के टाइम पे फरवरी 1916, डिग्निटरीज, हाई लेवल के लोग हैं, रिच हैं, और बहुत से फिलोथेरेपिस्ट, परोपकारी, जिसको दयावान लोग कहते हैं, डोनेटर्स, डोनेट्स किए हुए हैं, डोनर्स जिन्होंने जमीन भी दान की हुई या फंक्शन के लिए भी पैसे, हाई लेवल का, इनको बड़ा दुख हुआ महात्मा गांधी को। और यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी स्पीच दी कि सारे अट्रैक्ट हो गए, कहते ऐसे आप बैठे हो, गिने चुने हाई लेवल के लोग, ऐसे आप आजादी दिला दोगे इंडिया को। इंडिया को तभी आजादी मिलेगी ब्रिटिशर से, कभी जब आप लेबर क्लास को, पुअर को, कॉमन पीपल को साथ में लेके चलोगे, उनके दुख दर्द को समझोगे, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी पेन, उनकी सफरिंग्स आप दूर करोगे, उनके साथ लेके चलोगे, उनकी इंपॉर्टेंस समझोगे। ओके, उनकी इंपॉर्टेंस क्या, उनका आपके साथ होना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को बहुत समझ रहे हो कि हम ये दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसको कॉमन पीपल की सफरिंग्स पता हो, या ऐसे मुझे साफ उन्होंने ये लेक्चर दिया, एवरीबॉडी स्टन्ड। इससे पहले कांग्रेस जो थी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कुछ ऐसे काम नहीं कर रही थी पुअर के लिए, लो कास्ट वालों के लिए, लेबर क्लास के लिए, कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी तो थी मेजर पार्टी, बट यहाँ पे एनी बेसेंट और कितने ही गोपाल कृष्ण गोखले या दूसरे जितने भी हाई लेवल के थे, इनको नहीं कॉमन पीपल तक अप्रोच किया था इन्होंने। जब फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी ने कुछ ऐसी स्पीच दी तो सभी स्टन एकदम से, और एकदम से वहां पे कॉमन पीपल जो आए थे देखने ओपनिंग सेरेमनी, वो भी एकदम से कि कोई तो हमारे दुख दर्द सफरिंग की बात करने आया, वो भी अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ, और इनको महात्मा गांधी को पॉपुलैरिटी मिली एकदम से। उन्होंने क्या है, अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबर, ठीक है, बहुत ज्यादा कमी है जो बैठे हैं कांग्रेस के लीडर, हाई लेवल के लीडर, ऐसे नहीं, इनको कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं लेबर क्लास की, पुअर की। और इसीलिए महात्मा गांधी ने तब से स्टार्ट कर दिया कि हम आजादी की तो बात कर रहे हैं, आजादी अगर मिल भी गई तब तक अधूरी है जब पुअर, लेबर क्लास और लो कास्ट, लोअर क्लास वालों को हम साथ नहीं, उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने पहले पीजेंट्स, फार्मर, लेबर क्लास, पुअर पीपल के लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले ये बिहार में गए 1916 में, दिसंबर में, एंड ऑफ द 1916। बिहार में चंपानेर जगह है, वहां पे पीजेंट्स को अपनी मर्जी की क्रॉप ग्रो करने का कोई राइट नहीं था। ब्रिटिशर्स फोर्स्ड देम टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो जो थी वो उनको इतना प्रॉफिट नहीं दे रही थी, रादर उनकी जमीन जो थी फर्टिलिटी बहुत लूज कर जाती थी, और ब्रिटिशर्स इतना पैसा नहीं देते थे। नेक्स्ट, सो महात्मा गांधी ने जो बिहार चंपानेर के पीजेंट थे उनकी फेवर में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अपना स्टार्ट किया है। दैट्स व्हाई मच ऑफ द टाइम ऑफ 1970, ठीक है, ये जो थी द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब स्टार्ट होना शुरू है। कैसे उसका स्टार्ट करें हम लोग, 1917 का मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम महात्मा गांधी ने चंपानेर बिहार में गुजारा है। उनके पीजेंट जो वहां के फार्मर है, पीजेंट है, उनको उनका राइट दिलाने के लिए कि जो लैंड रेवेन्यू है, टैक्सेस हैं हाई लेवल के, उनको कम से कम किया जाए, और पीजेंट फार्मर्स जो हैं उनको उनकी मर्जी की
क्रॉप ग्रो करने दी जाए। ओके, एट लास्ट गांधी जी सक्सीड। ओके, अपनी कंडीशंस को, अपनी शर्तों को, अपनी बात को मनवाने में क्या है, सक्सेसफुल रहे और ब्रिटिशर्स एग्री हो गए। देन नेक्स्ट उनका सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर मिल, कपड़े की मिल। ओके, वहां पे वर्कर को उनकी सैलरी बहुत कम मिल रही है, नामात्र, वर्किंग कंडीशन भी नहीं फेवरेबल है, जानवरों की तरह काम किया लिया जा रहा है, वर्किंग आवर भी नहीं फिक्स है। उनके लिए टेक्सटाइल वर्कर्स जो थे, टेक्सटाइल मिल वर्कर, उनके फेवर में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया और यहाँ पे भी वो सक्सेसफुल रहे। सेम ईयर 1918 में खेड़ा गुजरात, ये उनका अपनी स्टेट है गुजरात, महात्मा गांधी जी वॉज बॉर्न इन गुजरात, तो ये दोनों के दोनों उनके अपने होम, अपने घर में, अपनी होम स्टेट में है। अहमदाबाद पहले टेक्सटाइल मिल वर्कर, फिर एक खेड़ा गुजरात, ये भी पीजेंट फार्मर। यहाँ पे क्या है, प्लेग की वजह से वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, फसलें वैसे ही बर्बाद हो गई थी और ऊपर से उन्होंने बढ़ा दिए थे लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स ब्रिटिशर्स ने। तो महात्मा गांधी ने पीजेंट की फेवर में ये चलाया है और उनसे टैक्स माफ करवाया है। ठीक है, सो ये सक्सेसफुल रहे, इससे वो पॉपुलर होने शुरू हो गए। कॉमन पीपल, लेबर क्लास, पीजेंट, फार्मर, जिनको कांग्रेस अभी तक पूछ नहीं रही थी, अब कॉमन पीपल में ये पॉपुलर होने शुरू हो गए हैं और लैमलाइट में आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद आपको पता ही है, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 टू 1916 18 सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को जबरदस्ती वहां पे धकेला गया, ले जाया गया इंडियन सोल्जर्स को, बड़े इनजस्टिस हो रहे थे अपनी लड़ाई जीतने के लिए, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स थे, ब्रिटेन का एक ग्रुप में था और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो रहे थे वॉर में और इंडिया को लूट को सूट रहे थे, उधर से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट भी। ऐसे टाइम पे सर सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट बनाया, जिसको हम लोग ब्लैक लॉ, इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक लॉ के नाम पे जानते हैं, कि बिना किसी, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी विटनेस, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं। ठीक है, कोई मुकदमा, कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं, किसी को भी डाउट के बेसिस पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, सेंसरशिप, ये वो सब कुछ इम्पोज कर दिए। ऐसे टाइम पे इनोसेंट पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में वैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, स्पेशली इन पंजाब। 13 अप्रैल को गोल्डन साहब, ठीक है, गोल्डन मंदिर जिसको श्री हरमंदिर साहब भी कहते हैं, अमृतसर में वैसाखी वाले दिन कॉमन पीपल वहां पे विजिट करने गए, मत्था टेकने गए। आती बार इनोसेंट पीपल को, जिनको पता भी नहीं कुछ पॉलिटिक्स का, बस ये था कि अपने कंट्री को आजाद करवाने का जोश था, उनको पता चला कि कुछ एक लीडर जो है साथ ही हरमंदिर साहब के साथ ही जलियांवाला बाग पड़ता है, वहां पे भाषण दे रहा है, चलो उनको भी सुनना है। उनको नहीं पता था कि कुछ मार्शल लॉ लगा है, पाबंदियां हैं, नहीं जाना है, रॉलेट एक्ट है, कुछ भी नहीं पता था बेचारों को, और वो सुनने चले गए। ठीक है, और जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में जनरल डायर जो उस टाइम पंजाब का था, उसने वहां पे इनोसेंट पीपल, निहत्थे लोगों पे, जो बिल्कुल कॉमन पीपल थे, ओल्ड पीपल, लेडीज, विमेन, स्मॉल किड्स, छोटे छोटे बच्चों पर, उन पर गोलियां चलवाई। ओके, और सिर्फ डराने के लिए इंडियंस को। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड, हजारों की तादाद में लोग मारे गए जनरल डायर के द्वारा। इस ट्रेजेडी का, जब इस मैसेकर का, निर्दोष लोगों के कत्लेआम का, जलियांवाले बाग मैसेकर का जब पता चला, तो पूरे इंडिया में जो था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा एजिटेशन होना शुरू हो गया है। और ये
इसीलिए ये प्रिपेयर होनी शुरू हो गई है ग्राउंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। ओके, सो अब महात्मा गांधी ने रियलाइज किया कि अब कॉपरेट नहीं करना है, हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ ये खत्म करना है, क्योंकि दिस वॉज द स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑफ महात्मा गांधी, ब्रिटिश रूल सर्वाइव इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द इंडियंस। इंडियंस हेल्प कर रहे हैं, हमारे अपने इंडियंस ने ही गद्दारी की, साथ दिया ब्रिटिशर्स का, तभी वो यहाँ पे रूल कर पाए इतने सालों तक। अगर इंडियन ही ना कॉपरेट करते तो क्या ब्रिटिशर्स 200 सालों से ज्यादा तक रूल कर पाते इंडिया में। सो महात्मा गांधी जी यही नब्ज पकड़ ली, यही पल्स पकड़ ली कि अगर इंडियंस ही कॉपरेट ना करे ब्रिटिशर्स के साथ तो ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में सरवाइव ही ना करे, सूनर और लेटर बहुत जल्दी ये कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट उन्होंने रियलाइज किया टू मेजर रिलीजन जो है इंडिया के, हिंदू मुस्लिम, जो अब सेपरेट दूर इंडी ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से अब दूर हो रहे थे, उनको साथ आना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी ने कहा इन दोनों मेजर रिलीजन को साथ आना पड़ेगा, इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, तभी ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया छोड़ के जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट part of this chapter I will upload in next video. So I hope you understood today's topic very well. But still you have any problem, send me your problem in comment section. But before leaving, I want to remind you, beta, please subscribe, like and share my channel to all. That's all from your Aradhna ma'am in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. That's all.